बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइसेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट और डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा 5 एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से पहले 5 एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 28, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 29, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 29 और एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 पेज नंबर 30 पे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिजिकली इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रियल लाइन पे जब हम एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर को अप्रोच करने की 2 साइडें होती हैं, एक लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो को हम 2 तरफ से अप्रोच करते सकते हैं, एक माइनस वाली साइड से, एक प्लस वाली साइड से। तो इस लिहाज से हमारे पास 2 लिमिट्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन देखें। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एल एज एक्स टेंड टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड for all x sufficiently close to c but less than c denoted by limit x tend to c minus f of x is equal to l is called the left hand limit। यानी अगर आप कोई नंबर c है उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहते हैं, यानी माइनस वाली साइड से अप्रोच करना चाहते हैं, तो उस लिमिट को क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। यहाँ मैथ में लिमिट का मतलब ये है कि कोई वैल्यू जैसे 2 है, उस 2 के वैल्यू को एक्चुअली उस वैल्यू को नहीं देखना बल्कि उसके करीब तरीन, जैसे 1.99 है 2 के, इस चीज़ को लिमिटिंग पोजीशन कहते हैं, यानी क्लोज पोजीशन को लिमिटिंग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन है सेम राइट साइड से, यानी अगर कोई नंबर है तो उसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना जो है वो क्या कहलाता है, राइट हैंड लिमिट कहलाता है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एम as x tend to c from right hand side for all x sufficiently close to c but greater than c denoted by limit x tend to c plus f of x is equal to m is called the right hand limit। अभी हम डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन फिजिकली क्या होता है, फिजिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन रनिंग कंडीशन में है, जैसे एक फ़ैन है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है और वो चल रहा है, जब तक वो चल रहा है उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। जब वो ऑफ हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस कहेंगे। अब मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मैथमेटिकली एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है कि जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर हो तो फिर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये होता है, एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो क्लास के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और कोई स्टूडेंट अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है या कोई प्रिंसिपल या कोई भी बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन होता है। यानी किसी चीज़ को बाहर से करीब करीब से ऑब्जर्व करना वो क्या होता है, लिमिट होता है, और एक्चुअली ऑब्जर्व करना जो है वो क्या होता है, वैल्यू होता है। जब वैल्यू और लिमिट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। A function f of x is said to be continuous at a point c if and only if value of the function at c is equal to limit of the function at c, that is f of c। मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन को याद रखना है आपने, f of c is equal to limit x tend to c f of x बराबर हो। तो लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बराबर होना भी लिमिट होता है। तो मोर ओवर आप ये भी लिख सकते हैं कि f of c is equal to limit x tend to c minus f of x और limit x tend to c plus f of x के बराबर हो। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखें, ये उसके उलट है, यानी अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो तो ऐसे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be discontinuous at a point c if and only if value of the function at c is not equal to the limit of the function at c, यानी that is f of c is not equal to limit x tend to c f of x। मोरओवर क्योंकि लिमिट लेफ्ट और राइट के बराबर होती है तो उस लिहाज से अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट और राइट के बराबर नहीं होगी तो वो फंक्शन भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है डिटरमाइन द लिमिट x टेंड टू 2 f of x and x टेंड टू 4 f of x exist when f of x is equal to 2x plus 1 if
0 is less than equal to x and x is less than equal to 2. 7 minus x if 2 is less than equal to x and x is less than equal to 4. x if 4 is less than equal to x and less than equal to 6. तो फिलहाल हम x is equal to 2 के लिए कर रहे हैं, तो इस पूरी स्टेटमेंट में जहां जहां 2 लिखा होगा, पहला पार्ट इसका कर रहे हैं, जहां जहां 2 लिखा होगा उसी को ही हम सॉल्व करेंगे और फिर 4 के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरह लिखा जाता है। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन की सूरत में लिख देता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकालें और वो राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की, उस नंबर पर। तो इस लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2। पूरे उस स्टेटमेंट में सिर्फ हमने x इज इक्वल टू 2 को देखना है, लिमिट x टेंड टू f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 2 और इस 2 यही 2 हमने यहाँ पे लिखा है और इसके ऊपर अलामती तौर पर -2 लगाया है जो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है f ऑफ x। अब ये 2 f ऑफ x की जगह हम 2x प्लस 1 लिखेंगे। उसका रीजन क्या है 2x प्लस 1 लिखने का? रीजन यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 2। जहां पे लेस देन 2 होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा और जहां पे हमारे पास ग्रेटर देन 2 होगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास होगा। तो 2x प्लस 1 हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है। हमारे पास कोई रियल लाइन पे आप देखें तो 2 डायमेंशन होते हैं। एक नंबर को अप्रोच करने के 2 वेज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 0, 1 और 2 लिख रहा हूँ। अब इस 2 को अप्रोच करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच किया जा सकता है और एक हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इस साइड से अब जब अप्रोच करेंगे तो ये क्या होगा, राइट। यानी जो लेस देन वाला हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा और जो राइट हैंड वाला हिस्सा है यानी जो ग्रेटर देन वाला हिस्सा है वो राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर 2 अलामती तौर पर -2 डाला और ये फंक्शन x इज लेस देन 2 की वजह से हमने 2x प्लस 1 यूज किया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। और राइट हैंड लिमिट में हम x इज ग्रेटर देन 2 यूज करेंगे यानी हम राइट हैंड लिमिट के लिए। अब इसमें x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। जब राइट हैंड लिमिट होगी तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 7 माइनस x यूज करेंगे। जब x की जगह हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, और +1 और 4 + 1 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हम जो है यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे और 5 आंसर आ जाएगा। आप देखें दोनों आंसर बराबर हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो ये जो हमारे पास अलामती तौर पर माइनस लिखा हुआ है ये जस्ट अलामती तौर पर लिखा हुआ है, पुट आपने 2 ही करना है। इस माइनस या प्लस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शो करता है सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को। बस ये कि जो इसके ऊपर माइनस डला हुआ है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, जो इसके ऊपर प्लस है वो राइट। अब इसका एग्जांपल नंबर 1 का हम कर रहे हैं, इसी का सेकंड पार्ट। पहले हमने 2 के लिए किया था, अब हम 4 के लिए करेंगे। अब क्वेश्चन में हम सिर्फ 4 को देखेंगे, 2 को हम अब नहीं देखेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ 2 को देखा था तो आपने ये 4 से ग्रेटर और 4 से लेस वाली वैल्यूज को तलाश करना है। लिमिट x टेंड टू 4 f ऑफ x हमने देखना है और 4 के लिहाज से देखें तो x लेस देन 4 ये दिया हुआ है, ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। और इसी तरह यहाँ क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 4 तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। जो लेस है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है और जो ग्रेटर है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए है, क्योंकि रियल लाइन में जो लेस वाला एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड का होता है और जो ग्रेटर वाला हिस्सा है। अब लिमिट x टेंड टू 4 इसके ऊपर अलामती तौर पर माइनस डालेंगे f ऑफ x और उसके बाद हम जो है x की जगह 4 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 7 माइनस x इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो 7 माइनस x है ये लेस देन एरिया के लिए लिखा हुआ था, x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 माइनस x पुट किया है। तो उसके बाद जो ग्रेटर वाला है वो हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे। अब 7 माइनस x पुट करेंगे, x की जगह 4 पुट कर देंगे और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास x और 4 प्लस लिखेंगे, ये अलामती तौर पर प्लस लिखा हुआ है, ये शो करता है राइट हैंड लिमिट को। f ऑफ x की जगह हम x लिख देंगे
क्योंकि ये जो x है ये इसलिए लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 4 के सामने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ये x लिखा है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x लेस देन 4 और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 4 हम लिखेंगे। तो अब इसमें देखें कि x की जगह जब हम 4 पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर, एक आंसर 3 है, एक आंसर 4 है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब उसके बाद देखें पेज नंबर 29 एग्जांपल नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो कंटिन्यूटी में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन होती है, एक क्या होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को पहले हम देख रहे हैं कि जब हम x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो इस पे ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड ना होने से क्या मुराद है कि हम x की जगह पूरे फंक्शन में 1 पुट कर देंगे। जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो इधर भी x की जगह 1 और यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू में भी x की जगह 1, तो ये 0/0 फॉर्म, और जो 0/0 फॉर्म होती है ये अनडिफाइंड होती है। तो इसी वजह से ये जो 0/0 फॉर्म है इसका ना मतलब 0 होता है ना इसका मतलब 1 होता है, ये अनडिफाइंड है। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। पेज नंबर 29 पे एग्जांपल नंबर 3 है, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी। तो इसमें हमारे पास दो हेडिंग्स हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन पहली हेडिंग है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एवेल्युएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x, और इस साइड पे भी लिमिट लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, इसी तरह यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर देंगे और 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 5 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। ये दो हेडिंग जब भी आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपके पास दो हेडिंग होती है, एक होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखते हुए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे और इसी तरह उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर 2 आ जाएगा। लिमिट और वैल्यू क्या है, ये दोनों आंसर क्या आए हैं, 2 आए हैं, तो लिमिट और वैल्यू के आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। पेज नंबर 30 पे एग्जांपल नंबर 4 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट g ऑफ x। दो फंक्शन दिए हुए हैं, एट x इज इक्वल टू 3 नंबर भी दिया हुआ है, इस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब पहला फंक्शन हमारे पास जो है f ऑफ x है, उस लिहाज से x स्क्वायर माइनस 9x में इफ x इज नॉट इक्वल टू 6 इफ x इज इक्वल टू 3। पहले हम लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये फर्स्ट हेडिंग है लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये निकालेंगे। और लिमिट ऑफ द फंक्शन हमेशा x नॉट इक्वल टू 3 पे होती है और जो x इज इक्वल टू 3 होता है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। तो जहां पे हमारे पास लिमिटिंग पोजीशन ये होती है कि उस नंबर के करीब, वो उसके इक्वल नहीं होता, लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो x स्क्वायर माइनस 9 को हम x माइनस 3 x प्लस 3 लिखेंगे, नीचे वाला जो x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा और x की जगह हम 3 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास 6 आ गई। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास जो b पार्ट है इसमें g ऑफ x दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 एज g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। इसमें x की जगह अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि x की जगह आप 3 पुट कर दें। जब आप x की जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 3, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 0 हो जाएगा और नीचे भी 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो डिफाइंड नॉट डिफाइंड का मतलब ये है, जब ये डिफाइंड ना हो तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, हम देखेंगे पेज नंबर 30 पे, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट f इज इक्वल टू 3 व्हेन f ऑफ x, ये दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3। और लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास पहले फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट हेडिंग होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन। दो हेडिंग्स हम बनाते हैं, एक हम बनाते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक हम बनाते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन हम एवेल्युएट कर रहे हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 3 और इसके ऊपर अलामती तौर पर छोटा सा माइनस डालेंगे, वो शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो
ये जो माइनस लिखा हुआ है ये सिर्फ इसका मतलब -3 नहीं है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। अब यहाँ पे x-1 इसलिए लिखा है कि आप फंक्शन में देखें कि 3 के अगेंस्ट लेस देन कहाँ लिखा हुआ है। जब x लेस देन 3 हो, यानी लेस देन वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है और ग्रेटर देन वाली वैल्यू जो है वो राइट हैंड लिमिट के लिए है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और नीचे वाला ग्रेटर वाला जो है 2x+1 ये क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम लेस वाला फंक्शन यूज करेंगे, यानी x-1 यूज करेंगे और उसके बाद x की जगह 1 पुट कर देंगे। अब रियल लाइन पे देखें, कोई भी नंबर हमारे पास है जैसे 3 है तो उसकी लेफ्ट साइड पे जाने के लिए उससे लेस नंबर की तरफ जाते हैं, यानी 3 से लेस साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और 3 से ग्रेटर साइड जो है वो क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। तो इस लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो हमारे पास दूसरा है ग्रेटर देन 3 जो है वो राइट के लिए है और लेस देन 3 जो है वो क्या है, लेफ्ट के लिए है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास है। तो जब इसमें x की जगह हम 3 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट, जो लेस होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और जो ग्रेटर होता है वो राइट हैंड लिमिट, तो इसकी जगह x-1 पुट कर देंगे, 3 - 1 = 2 आ जाएगा। अब हम ये जो 2 हमारे पास आंसर है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसमें लिमिट x टेंड टू 3 और इसके ऊपर अलामती तौर पर प्लस डालेंगे। ये प्लस जो है वो राइट हैंड लिमिट का निशान है। उसके बाद f(x) और f(x) की जगह 2x+1 लिखेंगे। वजह क्या है, x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे है तो इसलिए 2x+1 लिखेंगे और x की जगह 3 पुट कर देंगे और ये आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 हो जाएगा।